आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जावेद भाई कैसे? हेलो हेलो, माशाल्लाह काफी बेसब्री से लोग आपका इंतजार करते रफीक भाई, आपकी एक झलक देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको देख के लोगों के अंदर एक वापस एनर्जी आ गई है। जितने भी हमारे ऑफिस भाई हैं बहुत दिन के बाद आप उनके रूबरू हुए और सबकी ये तमन्ना थी, सभी यूनियन के जितने मेंबर्स हैं कि रफीक भाई को एक बार बुलाया जाए, उनसे एक बार मीटिंग ली जाए। जो लोगों के अंदर अरमान ठंडे हो रहे थे वो आपको देख के वापस से ताज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सिर्फ एक उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आदमी एक ही फील्ड में होता है और जब वो बटा हुआ होता है ना तो उसकी कोई सुनवाई करने वाला होता नहीं। ये यूनियन यहां तक लाने में, इतना आप लोगों को सबको जोड़ने में हलीम भाई है, जावेद भाई है, इनके तमाम साथी है, रहीम भाई है, सभी के नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, भाई वगैरह जो है, मतलब दोस्त अपार्टमेंट का पट्टा है, ठीक है, वहां पर खाला है, वो आपा है, और ऐसे ये नशेबंद में बैठती है आपा, वो आपा नशेबंद की तरफ लगाते हैं ना। हाँ, तो ये लोग देखिए शुरू से जुड़े, कहीं डगमगाई नहीं, कहीं गए नहीं, किसी की तरफ घूमने का मामला। जैसे कुछ लोग आए बीच में, दोस्त अपार्टमेंट के पट्टे में कोशिशें की, उन्होंने अपने तौर पर कुछ चलाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन कुछ अरसा चला फिर नाकाम हो गए। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपकी एकता, आपकी यूनिटी। अगर नशेबंद के पट्टे में कुछ हो रहा है तो तनवर और दोस्त अपार्टमेंट दोनों पट्टे के लोगों ने मिलकर के नशेबंद के अपने भाइयों के साथ में खड़ा रहे। आगे के किसी के पट्टे में कुछ हो रहा है तो बाकी के दोनों पट्टे के लोगों ने, 4 पट्टे थे हमारे पास, किस्मत हमने एक्सक्लूड कर दिया। क्यों कर दिया? सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है। अब बीच में फिर एक बार कार्रवाई का जो दौर चला तो भागकर आए वो किस्मत वाले हमारे पास। भागकर आने के बाद में हमने मदद की। क्यों की? कि भाई हमारे शहर के लोग हैं, हमसे उन्होंने वफा नहीं की, हमसे उन्होंने वफा नहीं की, क्योंकि 2022 का वो वक्त सभी को याद है कि किस्मत के पट्टे से या नईम खान साहब के बंगले से लेकर के कब्रिस्तान के कॉर्नर तक, दोस्त अपार्टमेंट के पट्टे तक, किस तरह से राइट कंट्रोल पुलिस को भेज करके सबको डंडे मार करके काला नीला करके भगाया जा रहा। तो कितनी हमने जद्दोजहद की, राजनीतिक तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हमने कितनी बड़ी उस वक्त लड़ाई लड़ी, कितना प्रेशर हमने किस तरीके से बनाया, जिसके बाद उस वक्त के सहायक आयुक्त सागर सालुंके और धनंजय गोसावी एग्जीक्यूटिव डेप्यूटी इंजीनियर थे, फिर एग्जीक्यूटिव बने। अब धनंजय गोसावी के नाम से आप कोई भी ऐसा नहीं है जो ना वाकिफ हो। पिछले साल 2 साल में जो आया होगा वो शायद नहीं जानता होगा, लेकिन धनंजय गोसावी ये जो इंजीनियर थे हमारे एग्जीक्यूटिव, उनको सभी जानते हैं। तो वो किस तरह से कार्रवाई करते थे, क्या करते थे, सभी को पता है। अब वो 2022 का मामला
होने के बाद किस्मत के तमाम वो हॉकर्स हमारे साथ थे। बैठने मिल गया, चले गए। हमारी अलग यूनियन है, वो 50 आदमी अलग है, वो 50 आदमी अलग है। आप अलग से कुछ देने लेने पहुंचाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं। शुरुआती दौर से जब इसका नाम हमने संघर्ष हॉकर्स यूनियन रखा था, पहला नाम, और संघर्ष को बदल करके फिर गरीब नवाज किया गया, तो संघर्ष के शुरुआती दौर से लेकर अब तक का ये, जब आप लोगों से मैं मिलता हूं, कभी आकर के मैं दोस्त अपार्टमेंट में मिला हूं, कभी नशेमंद तनवर पे मिला हूं, तो उस वक्त वसीम भाई है, हलीम भाई है, इसरार भाई भी थे, काफी नाराज है बेचारे, ठीक है, अल्लाह उनकी नाराजगी को दूर करे, पुराने साथी हमारे इसरार भाई, लेकिन सोच का कुछ फर्क, समझने का कुछ फर्क, एक टीम है तो टीम को टीम की तरह लेकर चलना पड़ता है। जब से यूनियन बनी अब तक यहां हलीम भाई खड़े हैं, वसीम भाई है, रहीम है, जावेद भाई खड़े हैं, बिलाल भाई है, ऐसे कई लोग हैं जो अक्सर मुझसे मीटिंग करते, कोई भी मसले मसाइल में, तो मशवरे में जो बरकत है, शुरुआती दौर में इनके जिद पर, इनके बिल्कुल फोर्स करने पर 2 साल तक लगभग अध्यक्ष मैं ही था यूनियन का। उसके बावजूद जब हमारी मीटिंग्स होती थी तो मैं इनसे सामने से सजेशंस मांगता था, इनके सुझाव मांगता था। मैं अध्यक्ष हूं इसलिए मैं कुछ कह दूं, वही करना चाहिए, वही करना पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मेरी हमेशा एक ही बात रही है, हलीम भाई है, वसीम भाई है, जावेद भाई है, तैयब भाई है, कई सारे पुराने लोग जो आते जाते हैं, रहीम भाई है, मैं अक्सर एक ही बात पे इनसे अड़ा हुआ था कि मेरे पास वक्त नहीं रहता इतना कि मैं बार बार आ सकूं, तो मैं साथ में हूं आप लोगों के, हर हाल में साथ में हूं। आप लोग अपने में से अध्यक्ष चुनो, प्रेसिडेंट जो है वो अपने में से चुनो, कोई पॉलिटिकल या बाहर का आदमी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, ये मेरी सबसे पहली शर्त थी। देखिए, एक हॉकर का दर्द कौन जान सकता है, दूसरा कोई जानेगा? अब हमारे साथ में हॉकर बोल करके हमारी बदकिस्मती क्या है कि शहर की ट्रैफिक जाम का ठीकरा हमारे सर पड़ा है ना। ट्रैफिक जाम हुआ नहीं तो चिल्लाना शुरू कर देंगे, फोटो वीडियो सब वायरल होना शुरू हो जाएगी। हॉकर जिम्मेदार है, हॉकर जिम्मेदार है। अब ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है ना मुमरा कौसा की लेवल पर ट्रैफिक जाम का, कि उस पर अगर 2 घंटा कंटिन्यूस में बोलूंगा तब भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये मैटर ऑफ मेंटालिटी है। शहर का आदमी सबसे पहले इस शहर की ज्योग्राफी को समझे। ये एक सड़क पर बसा हुआ शहर है, इसको ईस्ट वेस्ट नहीं है, इसको इंटरकनेक्टिविटी बहुत है, लेकिन एग्जिट पॉइंट्स जो है ना बहुत कम है। अब ये एक ही रोड है, आप दत्तूवाड़ी से शुरू करेंगे, वाई जंक्शन तक चले जाएंगे या खरडी नाके तक चले जाएंगे, तो आपको इस रोड के अलावा बाहर निकलने की दूसरी कोई कनेक्टिविटी है क्या? तो फिर आपको उस सड़क का इस्तेमाल जो है, जो हमारा दीन भी सिखाता है, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हदीसें भी सिखाती है कि हमको सड़क पर चलना कैसे है, हमको सड़क पर चलना कैसे है, गाड़ी लेकर के जाना कैसे है। अब शहर का शहरी रॉन्ग मारना छोड़ेगा नहीं। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, पढ़े लिखे लोग, दीनदार लोग, मतलब बाकायदा 5 वक्त का नमाजी बंदा भी ट्रिपल सीट बिठाएगा, चौपल सीट बिठाएगा और रॉन्ग मारेगा, क्योंकि हमको हमारी सोच कैसी है, इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली हम हर कोई, मैं मेरे समेत बोल रहा हूं कि मुझको पूरे शहर में सुधार चाहिए, लेकिन खुद में नहीं चाहिए। जब तक मैं खुद में सुधार नहीं लाऊंगा, मैं रॉन्ग चलना छोड़ूंगा नहीं, मैं गलत पार्किंग करना छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को तकलीफ, अरे हमारा दीन कहता है रास्ते का पत्थर उठा करके एक तरफ रखो ताकि उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ताकि उससे किसी को ठोकर ना लगे।
ये हमारा दीन कहता है, ये हमारी किताब, हमारा कुरान कहता है, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको फरमाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम हर्डल बनते हैं और फिर हम एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते हैं। फिर हमारी एक रिक्शा पकड़ने की आदत है मुमरा कौसा वालों की, बीच रोड पर हमको रिक्शा चाहिए। प्रेग्नेंट औरतों को मैंने देखा है, बात किया हूं, कम उम्र की है, बोला बेटा ये तुम अपनी जान का खिलवाड़ कर रही हो, बीच रोड पर रिक्शा में बैठ रही हो, अगर चलती गाड़ी आ गई तुमको टक्कर मार दी, तुम दो जान से हो, क्या होगा? अपनी जान की परवाह नहीं, बीच रोड पर रिक्शा खड़ी करके उतरना है,